एक आदमी ने अपने चेहरे पर चूहे की खाल लगाई और फिर खुद को एक रहस्यमयी दवा का इंजेक्शन लगा लिया। फिर एक चमत्कारी दृश्य घटित हुआ। सेक्स। हालांकि ये खाल बढ़ती रही और जल्दी ही उस आदमी की नाक और मुंह बंद हो गए। दम घुटने से बचने के लिए उस आदमी ने एक छुरी ली और अपना चेहरा काट लिया, लेकिन खाल तब तक बढ़ती रही जब तक कि उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से बंद नहीं हो गया और उस पल उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए थम गई। यह 2025 में न्यूजीलैंड में रिलीज़ होने वाली नवीनतम हॉरर फिल्म है ट्रांसप्लांट टू एवर। 10 साल जल्दी से बीत गए। उनकी बेटी जियाओलिंग को सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय में पूर्ण छात्रवृत्ति मिली है। वर्षों से उसे अपने चेहरे पर वंशानुगत जन्म चिन्ह के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, इसलिए उसने अपना परिवेश बदलने और अपनी चाची के साथ रहने के लिए सिंगापुर जाने का फैसला किया। एंजेला नाम की उसकी अपनी उम्र की एक लड़की भी है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर जियाओलिंग के लिए समायोजित करना मुश्किल बनाते हैं। वह इसे अपनी उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराती है। केवल उतना ही बदसूरत बेघर आदमी जिसके पास से वह स्कूल जाती है उसकी दुर्दशा को समझता है। सौभाग्य से जियाओलिन विश्वविद्यालय में एक निर्विवाद शैक्षणिक उपलब्धि है। प्रोफेसर के इरादे साफ तौर पर छिपे हुए थे, लेकिन कोबायाशी जैसा नया विश्वविद्यालय का छात्र अपने पिता द्वारा छोड़ी गई पांडुलिपि के सहारे आसानी से कोई बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता था। लगातार असफलताओं ने प्रोफेसर को पूरी तरह निराश कर दिया और उन्होंने उनकी जगह किसी और को नियुक्त कर लिया। घर लौटते हुए निराश कोबायाशी ने ज़मीन पर पड़े पर्चे देखे और अचानक महसूस किया कि पौधों में जानवरों से कहीं ज़्यादा आत्मचिकित्सा क्षमता होती है। शायद उनका डीएनए इस प्रयोग की बाधा को पार कर सकता है। रात का फ़ायदा उठाते हुए कोबायाशी ने वनस्पति उद्यान की चारदीवारी की जंजीर को चीर दिया और अंदर घुस गया। उसे तुरंत ही अनोखे पोएट्री फ्लावर से लगाव हो गया। दिखने में सुंदर होने के बावजूद उसके फूल बेहद बदबूदार थे, जो उसकी अपनी खामियों का प्रतिबिंब थे। कोबायाशी ने चाकू से ऊतक का एक हिस्सा निकाला और जल्दी से प्रयोगशाला में वापस लौटकर सेंचुरी को एक नए फॉर्मूले के अनुसार फिर से तैयार किया। प्रोफेसर अपनी छात्रा ईवा के साथ कड़ी मेहनत कर रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई छात्रा इतनी देर तक प्रयोगशाला में रहेगी। जियाओलिंग ने तेज़ दर्द सहा और अपनी जांघ से त्वचा का एक टुकड़ा काट लिया। फिर उसने चूहे की त्वचा का एक और टुकड़ा लिया और उसे घाव पर लगा दिया। जैसे ही गुलाबी दवा का इंजेक्शन लगाया गया, दोनों अलग अलग प्रजातियों की त्वचाएं तेजी से एक दूसरे में मिल गईं। दूसरे पक्ष का प्रयोग सफल देखकर प्रोफेसर ने यिलिंग से कहा, ईवा हक्की बक्की उनकी अजीब स्थिति देख रही थी, मानो जियाओलिन भी उसकी तरह अच्छे अंकों के लिए अपना शरीर बेच रही हो। उसने तस्वीर खींच ली और प्रोफेसर गुस्से से कमरे से बाहर चले गए और जियाओलिन को घर छोड़ने का वादा करते हुए दोस्ताना व्यवहार किया। जाते समय प्रोफेसर को एहसास हुआ कि वह जियाओलिन की नोटबुक भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने हर पन्ना तोड़ दिया। दूसरी ओर एंजेला, जो घर जाने वाली थी, को अचानक एक तस्वीर मिली। इससे वह बेहद क्रोधित हुआ। उसकी माँ हमेशा उसे जियाओलिन से सीखने के लिए कहती थी, जिसके ग्रेड बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी अपना शरीर बेच देगा। उसने गुस्से में अपनी माँ को यह बात बताई, लेकिन उसकी माँ ने उसे बेहद जियाओलिन समझा। दृश्य बदल गया और ईवा पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। जब जियाओलिन उलझन में था तो ईवा ने न केवल उसकी शक्ल का मजाक उड़ाया, बल्कि उसे प्रोफेसर से दूर रहने की चेतावनी भी दी और फिर चली गई। जियाओलिन ने जन्म चिन्ह को जोर से पहुंचा, मानो वही सारे दर्द की जड़ हो। लेकिन भले ही उसे बहुत अन्याय हुआ हो, फिर भी वह अकेले ही घर वापस चला गया। हालांकि जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, जियाओलिन ने पाया कि उसके पिता की वेदी अस्त व्यस्त थी और बगल में एंजेला अभी भी उस पर अपने देश वापस जाने के लिए चिल्ला रही थी। जियाओलिन, जो इसे और सहन नहीं कर सका, ने आखिरकार कार्रवाई की और दोनों ने आपस में कुश्ती लड़ी। 0.9% जब लिन को होश आया तो एंजेला की सांसें थम चुकी थीं और उसकी माँ घर जा रही थी। जियाओलिन ने अपने हाथ में दवा देखी और आखिरकार मन बना लिया। उसने एक स्केलपेल उठाया और उसे अपनी त्वचा पर लगाया। फिर उसने एंजेला के चेहरे की त्वचा को चीरकर उसमें दवा का इंजेक्शन लगाया और फिर उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। असहनीय दर्द के बाद जियाओलिन को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसकी नई त्वचा तेजी से ठीक हो रही थी। आखिरकार उसे वह सुंदरता मिल गई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन तभी नीचे से एक कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। जियाओलिन घबरा गया और एंजेला के कपड़े पहनने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी चाची अचानक दरवाजे से घुस आई, क्योंकि उसने पहले ही लाश को बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। अगली सुबह उसकी चाची ने जियाओलिन को अलविदा कहा और यूरोप की एक व्यावसायिक यात्रा पर चली गई और 10 दिन, शायद 2 हफ्ते तक वापस नहीं लौटी। पकड़े जाने से बचने के लिए जियाओलिन ने अंजी के फ़ोन पर वीडियो देखकर उसकी मुस्कान पहचाननी शुरू कर दी। अगले दिन
वह किसी और की पहचान के साथ स्कूल पहुंचा और उसे पता चला कि एंजेला का असल में एक गुप्त प्रेमी था। प्यार का कभी अनुभव न करने के कारण जियाओलिन को लगा कि उसने जो कुछ भी किया है वह उसके दिखावे की वजह से है। दोपहर में दोनों एक पहाड़ की चोटी पर मिले, लेकिन जैसे ही उनकी दोस्ती बढ़ रही थी उसके प्रेमी को अचानक अपने सिर पर एक निशान दिखाई दिया। अगले ही पल 2.7 हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, हमें फर्श की ज़रूरत नहीं है। जियाओलिन जल्दी से घर वापस आई, बची हुई गुलाबी दवा को अपनी त्वचा में इंजेक्ट किया और फिर उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। इस समय उसे आखिरकार पता चला कि उसकी नोटबुक गायब है। काफ़ी देर तक लैब में खोजबीन करने के बाद उसने प्रोफेसर को बुलाया, लेकिन प्रोफेसर ने बेशर्मी से कहा कि शोध के नतीजे उसके हैं। नीचे ईवा को फ़ोन पर बात करते देखकर उसके अंदर पुरानी नाराज़गी उमड़ पड़ी। जियाओलिन ने एंजेला बनकर कार की खिड़की खटखटाई और उससे घर पहुंचने में मदद मांगी। कार में उसकी खूबसूरत काया और त्वचा को देखकर उसके अंदर एक गर्माहट सी दौड़ गई। घर लौटकर जियाओलिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे जैसे दवा का असर कम होता गया उसकी त्वचा में छाले पड़ने लगे और ईवा को आखिरकार थोड़ा सुधार नजर आया। द साइट उतरी और हाल ही में जहां अभी तक शीशे की खिड़कियां नहीं लगी थीं, वह आंगन में पहुंची, लेकिन वहां का दरवाजा पहले से ही बंद था। कहीं और मुड़ने की जगह न होने पर उसने सावधानी से कुंड में छलांग लगा दी। सतह पर उठती लहरों ने तुरंत जियाओलिन की उपस्थिति का संकेत दे दिया। अपने बाल पकड़कर उसने ड्रिल को अपने दिमाग में घुसा दिया और आखिरकार उसे वह नई त्वचा मिल गई जिसकी उसे चाहत थी। अगली सुबह जियाओलिन आईने में अपनी खूबसूरती निहार रहा था और फिर उसने इस शरीर का इस्तेमाल प्रोफेसर के करीब आने के लिए किया, बल्कि दूसरे पक्ष को इसकी कीमत चुकाने के लिए भी। ईवा स्वाभाविक रूप से जियाओलिन को जाने नहीं दे सकती थी और जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने उसे कुत्ते को खिला दिया और फिर प्रिंसिपल को एक गुमनाम ईमेल भेजकर बताया कि प्रोफेसर और छात्र के बीच अनुचित संबंध थे। और अगली सुबह प्रोफेसर को जांच के लिए ले जाया गया। कोबायाशी ने मौके का फायदा उठाकर उनके घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। प्रोफेसर जानते थे कि अगर वे त्वचा की रोकथाम करने वाली तकनीक में कुछ सफलता नहीं पा लेते तो उनका करियर लगभग खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर ने ध्यान से दोनों खालों के बीच दवा टपकाई और देखा कि दोनों खाले वे एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। यह उपलब्धि निश्चित रूप से उसे जीत दिलाई। प्रोफेसर उत्साह से रिसेप्शन की ओर चले गए। फिर उसने ग्रिड से आटे का एक बैग निकाला और जश्न मनाना चाहता था, लेकिन ये सब इसने जियाओलिन का ध्यान खींचा। मैंने गुप्त अलमारी खोली, लेकिन अंदर कोई नोटबुक नहीं थी। उसकी जगह प्रयोगात्मक किताब थी। गुलाबी औषधि ने काम किया और अपनी त्वचा उतरती देखकर जियाओलिन ने वहां से जाने का बहाना बनाया। दूसरे पक्ष की घबराहट देखकर प्रोफेसर को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे वाइन कैबिनेट की ओर गए तो पाया कि औषधि गायब हो चुकी थी। घर लौटकर जियाओलिन ने दर्द से ईवा की खाल उतारी, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर आ पहुंचा। उसे लंबे समय से शक था कि यह सब जियाओलिन की नोटबुक वापस पाने और गुलाबी औषधि पाने की कोशिश थी। प्रोफेसर ने पीछे हटने का फैसला किया। अगर जियाओलिन उसे सौंप दे तो वह उसे एक बड़ी रकम देगा जो उसके बाकी जीवन के लिए पर्याप्त होगी। मजबूत जियाओलिन ने कहा कि दवा रेफ्रिजरेटर में थी। 643 अज्ञात समय के बाद प्रोफेसर आखिरकार जाग गए, लेकिन वह यह देखकर भयभीत हो गए कि उनकी छाती की त्वचा खुली हुई थी कि छाती पर त्वचा का एक टुकड़ा रख दिया। जैसे ही नारंगी तरल की एक ट्यूब प्रोफेसर के शरीर में इंजेक्ट की गई, त्वचा बेतहाशा बढ़ने लगी। प्रोफेसर को इतनी आसानी से मरने से बचाने के लिए जियाओलिन ने उनके लिए एक पुआल भी तैयार किया। अगले दरवाजे वाले पड़ोसी ने चीखें सुनी और ये देखने के लिए यहाँ आया कि क्या हुआ। पोस्ट जल्द ही उसके कानों में सायरन की आवाज़ गूंजी। जियाओलिन भाग गया, लेकिन पुलिस को जल्द ही उसका स्थान मिल गया और उसे जल्दी से मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भागते हुए देखा। लेकिन वह यह जानकर भयभीत हो गया कि उसने घबराहट में पाउडर ट्यूब तोड़ दी थी। अब ये मन कहानी के अंत में कई मौतों का जिम्मेदार कोबायाशी पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकलता है, लेकिन एक विकृत शरीर के साथ बच जाता है। उपरोक्त सभी बातें 2025 के प्रत्यारोपण के बारे में हैं।